एक समय की बात है, दूर किसी देश में एक रहस्यमयी पर्वत था जिसे चंद्रमा का पर्वत कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि यह चंद्रमा पर ही स्थित है, लेकिन इसकी जादुई उपस्थिति पृथ्वी पर भी महसूस की जा सकती है। किंवदंतियां इसकी राजसी सुंदरता और इसकी चोटियों के भीतर छिपे मनमोहक रहस्यों के बारे में बात करती थीं। एक शाम अमेलिया नाम की एक युवा स्वप्न दृष्टा अपनी दादी के साथ बैठी रहस्यमय पर्वत के बारे में उनकी आकर्षक कहानियां सुन रही थीं। उनकी दादी, जिन्होंने अपने पूर्वजों से कहानियां सुनी थीं, ने बताया कि कैसे पहाड़ दुनिया के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता था, पृथ्वी और चंद्रमा को जोड़ता था। चंद्रमा के पर्वत की कल्पना करते ही अमेलिया की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वहां की यात्रा करना और इसके रहस्यों की खोज करना उसका सपना बन गया। हालांकि उसके दोस्तों और परिवार ने ऐसी काल्पनिक कहानियों पर संदेह करते हुए उन्हें केवल सोते समय की कहानियां कहकर हतोत्साहित किया, लेकिन अमेलिया का असंभव में विश्वास कायम रहा। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, उसने दूर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर एक अजीब सी चमक देखी। वह चांदी की चमक से चमक रहा था, जो उसे अपने करीब बुला रहा था। किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए दृढ़ संकल्पित अमेलिया एक साहसिक खोज पर निकल पड़ी। उसने अपना बैग सामान से पैक किया और चंद्रमा की कोमल चमक के नीचे अकेले निकल पड़ी। अपनी दादी द्वारा दिए गए एक प्राचीन मानचित्र से निर्देशित होकर वह घने जंगलों और चट्टानी नदियों के पार घुमावदार रास्तों का अनुसरण करती थी। जैसे जैसे वह पर्वत श्रृंखला पर चढ़ती गई, हवा पतली होती गई और आसपास का वातावरण और अधिक रहस्यमय होता गया। फिर भी अमेलिया का साहस अटल रहा। अपनी यात्रा की तीसरी रात वह अंततः उस शिखर पर पहुंच गई जहां चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ उसे ले गया था। उसे आश्चर्य हुआ, शिखर एक जादुई पोर्टल का प्रवेश द्वार था। यह चांदी जैसी धुंध में घूमता रहा, जिससे चंद्रमा के लिए एक अलौकिक प्रवेश द्वार बन गया। विस्मय और उत्साह से भरी अमेलिया ने पोर्टल के माध्यम से कदम रखा और उस दुनिया को पीछे छोड़ दिया जिसे वह जानती थी। चंद्रमा पर उसने खुद को एक लुभावनी भूमि पर पाया, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्रेटर चमचमाते रत्नों की तरह चमक रहे थे और नरम चांदनी ने परिदृश्य को एक अलौकिक चमक से नहला दिया। उसे मित्रवत चंद्रमा प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने गर्मजोशी और जिज्ञासा के साथ उसका स्वागत किया। जैसे जैसे उसने आगे की खोज की, अमेलिया को चंद्रमा के पर्वत के मध्य में एक छिपी हुई झील की खोज हुई। ऐसा कहा जाता है कि इसके पानी में सपनों के प्रतिबिंब होते थे और जो लोग इसे देखते थे वे अपनी गहरी इच्छाओं और भय को देख सकते थे। इसके बाद के दिनों में अमेलिया ने अपने दिल में गहराई से उतरकर अपने संदेहों और डर का सामना करने का साहस पाया। उसने चंद्रमा के चमत्कारों को अपनाया और चंद्रमा के प्राणियों के साथ संबंध बनाए, जिन्होंने उसे प्राचीन ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्य सिखाए। चंद्रमा पर क्षण और अनंत काल दोनों बिताने के बाद अमेलिया को पता चला कि पृथ्वी पर लौटने का समय आ गया है। नए ज्ञान और किसी महान चीज से जुड़े होने की भावना से भरकर उसने अपने चंद्रमा साथियों को अलविदा कहा और पोर्टल के माध्यम से वापस चली गई। जैसे ही वह चंद्रमा के पर्वत से नीचे उतरी, अमेलिया का हृदय खुशी और कृतज्ञता से भर गया। चंद्रमा पर उसे जो अनुभव हुए वे शब्दों की समझ से परे थे और वह जानती थी कि वह उन्हें हमेशा संजोकर रखेगी। घर वापस आकर अमेलिया ने अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। हालांकि कुछ को अभी भी संदेह था, दूसरों ने उसकी आंखों में नई चमक देखी और चंद्रमा के पर्वत के जादू पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और इसलिए चंद्रमा के मंत्रमुग्ध पर्वत की कथा केवल एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में जीवित रही, जिन्होंने सपने देखने और असाधारण में विश्वास करने का साहस किया। आज की कहानी इतना ही। चांदेर पहाड़ नाम की एक कहानी की तरह इस कहानी को बनाया गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दावा देना ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर करके वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं।